बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुजर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू गुफ्तगू है, जो मैंने सिलसिला शुरू किया सल्तनत उस्मानिया का, वही है कि मोहम्मद ख़ान की वफ़ात के बाद जो उसका अगला तख्त नशीन हुआ वो था मुराद सानी। मुराद सानी के कितने भाई थे और मुराद सानी ने अपने मुखालफिन को कैसे शिकस्त दी और मुराद सानी की कितनी उम्र में वफ़ात हुई। तो नाज़रीन, ये सिलसिला शुरू करने की एक वजह ये भी है कि आप लोगों ने मुझे बहुत पजीराई दी कि उस्मान कार्लोस के बाद फिर जो अगले सिलसिले आए वो आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने पजीराई दी और मैं दोबारा इस टॉपिक की तरफ आया कि आपको डिटेल के साथ सल्तनत उस्मानिया के बारे में बताया जाए कि उसके कौन कौन से हुक्मरान आए। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की जानब। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेहरबानी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला बटन दबा दीजिए, बहुत मेहरबानी। तो मोहतरम नाजरीन, मुराद सानी की उम्र थी उस वक़्त 18 साल। जब मोहम्मद ख़ान का इंतकाल हुआ तो मुराद सानी को तख्त नशीन हुआ। मुराद सानी के तकरीबन 4 भाई थे इसके समेत। इसका जो छोटा भाई था उसका नाम भी मुस्तफ़ा था और जो इसके 2 छोटे भाई थे इसको मुराद सानी ने इन दोनों को बरूसा में भेज दिया कि जाएं आप वहाँ पर अपनी तालीम मुकम्मल करें और देखभाल के लिए वहाँ बरूसा में उनको भेज दिया। जबकि जो मुस्तफ़ा था उसको एशियाई कोचक की जानब सिपा सलार बनाकर भेज दिया। यूँ ये एड्रियानोपल पर हुकूमत करने लगा। लेकिन मुखालफिन इन चालों में मसरूफ़ थे क्योंकि ये 806 हिजरी में पैदा हुआ और 18 साल की उम्र में तख्त नशीन हुआ। सल्तनत उस्मानिया में सबसे कम उम्र सुल्तान यही था मुराद सानी। इसकी कम उम्री को देखते हुए बागियों ने और ईसाइयों ने, सल्जोकियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। जो एक साजिश इसके ख़िलाफ़ हुई वो ये थी कि इसका एक खुद साख्ता चाचा था जो कुस्तुनतुनिया के बादशाह की कैद में था, उसको आज़ाद कर दिया कुछ वादे वहीद करके कि अगर आप जीते तो आप हमें ये इलाके देंगे और आप हमारे ताबेदार रहेंगे, आप हमारे ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी फ़ौज देकर एक बहरी बेड़े के साथ उसको रवाना किया गया और अपना मुराद सुल्तान के ख़िलाफ़ जंग की उसने। अच्छा, बहुत से कई इलाके उसने फतह याब कर लिए इसके जो सिपा सलार थे उनको शिकस्त देकर, क्योंकि वो भी दावेदार था कि मैं यानी कि बाज़ीद ख़ान का बेटा हूँ। तो इस दावे पे बहुत से सिपाही उसके साथ जा मिले, जिससे मुराद सानी की फ़ौज वक्ती तौर पे कमज़ोर हुई। जैसे ही ये उन पे बात वाज़ह हुई कि ये तो एक फ़ेक आदमी है, असल में मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तफ़ा तो वो जंग में बाज़ीद ख़ान और तैमूर जो था उसकी जंग में मारा गया था। फिर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सिपाही जो थे वो वापस अपना इसकी मुराद सानी की फ़ौज में वापस आ गए। यूँ इसको फ़ौज को बूस्ट मिला और फिर से एक मजबूत फ़ौज होगी। इन्होंने मिलकर उस मुस्तफ़ा को शिकस्त दी और शिकस्त देकर उसको गिरफ़्तार कर लिया और मार दिया। यूँ ये एक जो चाल थी सल्जोकियों की और ईसाइयों की, उसमें मुराद सानी फिर कामयाब हुआ, उस फितने को ख़त्म कर दिया, मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। यहाँ पर एक फितना तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी चालें ख़त्म नहीं हुई। वो वक्तन फ़क्तन हर जगह पर इसकी मुखालफत करते रहे, इसको कहीं न कहीं जंगों में फंसाते रहे। बिला आखिर उन्होंने एक चाल और चली, क्योंकि इसका छोटा भाई बहुत ही कम उम्र था, कुल 15 साल की उसकी उम्र थी।
उसको अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, सल्जूकी सरदारों ने और ईसाइयों ने। इस तरह जैसे उसको अपने साथ इन्होंने मिलाया और उसको वादे वहीद किए उसके साथ भी कि हम आपको इसका एड्रियानोपल का सरबराह बना देंगे, तो आप हमारी सपोर्ट कीजिए, असल में वारिस तो आप हैं। वो इनकी बातें सुन के गुमराह हो गया और इनकी चालों में आ गया। बिला आखिर सुल्तान को एक ताकतवर लश्कर के साथ उस पर चढ़ाई करनी पड़ी और फिर उसको शिकस्त दी। यूँ शिकस्त देकर इस फितने को भी बादशाह ने ख़त्म कर दिया। यूँ इसके अलावा 2 चालें तो मैंने बज़ाहिर आपको बता दी, इसके अलावा बेशुमार चालें थी। कोई औरतों की फ़ौज आ गई, कोई औरत सरबराह बन के आ गई, इस तरह की बेशुमार चालें थी। अगर मैं इसको यहाँ जिक्र करूँ तो कोई बहुत लंबा चौड़ा वीलॉग हो जाएगा, फिर आप भी उकता जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं। मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करते हुए आपको बताता चलूँ कि इसी असना में तकरीबन कोई उसकी वफ़ात हो गई। उस वक़्त जब इसकी वफ़ात हुई वो था 855 हिजरी। 855 हिजरी में सुल्तान मुराद अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। कोई 30 साल हुक्मरानी के बाद जब उसका इंतकाल हुआ तो उसका 20 साला बेटा मोहम्मद ख़ान सानी उसका अगला हुक्मरान बना। तो नाज़रीन, मोहम्मद ख़ान सानी के दौर में जैसे ही वो तख्त नशीन हुआ, एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या हुआ था और उसका बदला भी सानी ने लिया था, लेकिन उसका जिक्र अगले व्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। जाते जाते मेहरबानी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।